अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग के इस कोर्स में हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब न्यूमेरिकल मेथड्स को टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ताकि जब मैं कोड करने से पहले हम एक बार चेक कर लें कि ये सही काम कर भी रहे हैं या नहीं। इस पर्पज़ के लिए हम मैटलैब यूज़ करते हैं। मैटलैब क्या है? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। मैटलैब को हम एक मैट्रिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर या हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स बेस्ड इसलिए क्योंकि इसमें बेसिक डाटा एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स है। इवन एक सिंगल इंटीजर को भी, एक सिंपल इंटीजर को भी वो मैट्रिक्स के तौर पर डील करता है विद 1 रो एंड 1 कॉलम। इस तरह मैट्रिक्स के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो मैटलैब में बिल्ट इन होते हैं। लाइक क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, हम उन्हें डायरेक्टली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दो अरेज को ऐड करना है तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो होता है हम वाइल लूप या फोर लूप यूज़ करते हैं। हम एक अरे के फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, दूसरे अरे के फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और एक तीसरे अरे में स्टोर कर देते हैं। इससे हम एलिमेंट बाय एलिमेंट काम करते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। जबकि मैटलैब में हमें बस ये करना है, हमें बताना है ये अरे है, A1 है, ये A2 है, दूसरी अरे है, और A1 प्लस A2 करके हम उन दोनों के एलिमेंट्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं। मैटलैब का एक प्लस फीचर ये है कि उसमें हम ग्राफिकल आउटपुट भी ले सकते हैं। हम उसके डाटा, किसी भी डाटा को या इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं और इस ग्राफ में हम डिफरेंट फीचर्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैटलैब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में बेसिकली हमने मैटलैब की बेसिक्स देखनी है और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप उसके सिंटैक्स को थोड़ा बहुत जान लें। सबसे पहले हम उसकी कमांड विंडो पे आते हैं। कमांड विंडो एक सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर की तरह ही है, जिसमें हम कोई भी कमांड लिखेंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट करके हमें बता देगी। अगर मैं 2⁵5 लिखूँ या 6 लिखूँ तो 64 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। रेडियन में मुझे इसकी इनपुट देनी है sin π/6, तो 30 sin 30 डिग्री पे 0.5 आंसर आता है, 0.5 आंसर आया। इसके अलावा हमने बात की कि मैटलैब जो है वो मैट्रिक्स बेस्ड है, तो इसमें रोज कॉलम्स मैट्रिक्स कैसे डिफाइन की जाती है हम उस पर आते हैं। A=, अगर मुझे रो बतानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगी और कॉमा से या सिंपल स्पेस से भी एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक रो वेक्टर आ गया। इसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे। अगर एक रो जो है वो बहुत बड़ी है, अरे बहुत बड़ी है, और उसमें स्टेप साइज यानी कि उसके एलिमेंट्स के दरमियान जो गैप है वो मुझे पता है, तो उसको करने का एक और तरीका होता है। मैं फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगी कॉलन, स्टेप साइज 3 में यहाँ रखती हूँ कॉलन, और जो फाइनल एलिमेंट है वो, तो 1 से 7 तक जितने एलिमेंट्स हैं 3 के स्टेप साइज से वो उस वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं। अब कॉलम्स को किस तरह डिफाइन करते हैं हम उस पर आते हैं। कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, बस एलिमेंट्स को हमने सेमीकोलन से सेपरेट करना है, तो ये एक कॉलम वेक्टर बन गया। अब एक मैट्रिक्स को किस तरह करना है हम उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स, और ये थर्ड रो के एलिमेंट्स। तो ये 3/2 की एक मैट्रिक्स बन गई है। हम डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स है वो ये है, साइज ऑफ ए, और ये 3/2 की मैट्रिक्स इससे उसने 3 और 2 लिख दिया। इसके अलावा हम मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो नॉर्मली मैट्रिसेस होती हैं, जो हम पढ़ते आए हैं, या जो अरेज होती हैं, उसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को 0th एलिमेंट कहते हैं, लेकिन मैटलैब में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे A(0) लिखूंगी, यानी कि मुझे उसका 0th एलिमेंट बताओ, तो वो एरर दे देगा लाइक दिस। लेकिन अगर मैं A(1) लिखूँ यहाँ, तो वो मुझे फर्स्ट एलिमेंट बताएगा, जो कि इस केस में 1 था। अगर मैं A(2) लिखूँ तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, जो कि सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है, वो आ जाएगा। अगर हमें डिफरेंट ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने हैं मैट्रिसेस के, तो वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अगर मुझे दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो मैं उससे पहले डिफाइन करूंगी A=1 2, B=3 4। देन मुझे ना ऐड करना है तो A + B, एलिमेंट वाइज एडिशन हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करना है तो A-B, ये एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एलिमेंट वाइज नहीं होती, उसका अलग प्रोसीजर होता है, उसमें डायमेंशन का कुछ हिसाब रखना होता है। लेकिन अगर हमें एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए हमें
डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो गए हैं। इस तरह हम एलिमेंट वाइज डिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे हम मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं करते, लेकिन हम एलिमेंट वाइज डिवीजन कर सकते हैं, तो वो ये हो गई। हम इसी तरह एक एलिमेंट, एक अरे के सारे एलिमेंट्स पर पावर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हर एलिमेंट पे पावर अप्लाई हो गई है। इसके अलावा चूंकि ये मैट्रिसेस हम ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो ए चूंकि एक रो वेक्टर थी, अब वो एक कॉलम वेक्टर बन गया। इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम साथ साथ करते जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा कि मैं अभी तक एक कमांड लिखती हूँ और एंटर करती हूँ तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर मुझे उसे एग्जीक्यूट नहीं करना तो मुझे उसके आगे सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। अब देखें, ए में वो वैल्यू स्टोर हो गई है लेकिन वो शो नहीं हुई। स्टोर कैसे हुई है, स्टोर हो गई है, ये देखने के लिए ये ए की वैल्यू इस वक्त 4 है, मतलब सेमीकोलन डालने से बस वो एग्जीक्यूशन होने के बाद जो आंसर आया है वो शो नहीं हुआ, लेकिन ए में वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई है, वो ऑपरेशन हो चुका है। अब हम फाइल पर आते हैं। लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेथड के लिए हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन में हमारा काम नहीं होता, हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस में काम करना होता है, तो उसके लिए हमें फाइल बनानी पड़ती है। अब उस फाइल को बनाने के लिए हम क्या प्रोसीजर लेंगे, फाइल न्यू, मैटलैब में एम फाइल हम बनाते हैं, तो ये एक एडिटर खुल गया, इसमें हम अपनी सारी कमांड लिखेंगे और उन्हें एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। CLC, ये जो कमांड विंडो की स्क्रीन है, इसे क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल, जितने भी मेमोरी कंटेंट्स हैं ए और बी में जो वैल्यू स्टोर थी उन्हें क्लियर करने के लिए, और क्लॉज ऑल, इससे पहले जितने भी ग्राफ्स ओपन हैं उन्हें क्लॉज करने के लिए। अब हम एक इनपुट ले लेते हैं x -2 से 2 तक, ये फर्स्ट वैल्यू -2 थी, लास्ट वैल्यू 2 है और स्टेप साइज मैंने 1 रखा है। अब इसके आगे मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो ये कमांड विंडो पे शो होगा। अब मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ x का, f of x, जिसमें x प्लस x होगा। मैंने सेमीकोलन डाला तो f of x के कंटेंट्स अब शो नहीं होंगे। और एक और मैं फंक्शन बना लेती हूँ fx2, जिसमें x बेस स्क्वायर यूज कर लेते हैं हम। अब मैं ग्राफ प्लॉटिंग पे आती हूँ। उसके लिए प्लॉट की कमांड होती है, x एक्सिस पे जो है आप वो बताओ, और f of x जो है वो y एक्सिस पे मैंने रखना है, तो मैंने उसे बाद में लिखा है, और फिर उसके बाद सिंपल मैंने उससे सेमीकोलन डाला। और ये अब मैं इसे रन करूंगी, मुझे इसे स्टोर करना है, और ये देखें f of x जो है वो 2x था, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आनी थी इस ग्राफ में, वो बन गई है। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे आगे सिर्फ R लिखूंगी तो ये रेड आ जाएगा। ऐसे सेव करती हूँ और रन करती हूँ, तो ये रेड कलर का ग्राफ आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे ग्रिड्स लाने हैं तो उसके लिए कमांड होती है ग्रिड ऑन, तो अब आप देखेंगे इसमें ग्रिड्स आ गए हैं। और आप देखें साथ साथ यहाँ पे x की वैल्यू भी शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू थी जिसके आगे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया हुआ था। अब अगर मैं यहाँ से भी सेमीकोलन हटाती हूँ तो नेक्स्ट टाइम f of x की वैल्यू भी आएगी। अब अगर मुझे एक और ग्राफ प्लॉट करना है, स्टेम की कमांड जो है वो बेसिकली डिस्क्रीट ग्राफ के लिए होती है। x और fx2 का मैं डिस्क्रीट ग्राफ बनाना चाहती हूँ, तो अब देखें मैंने 2 ग्राफ्स प्लॉट किए हैं, लेकिन जो सेकंड ग्राफ है वो प्लॉट हुआ है सिर्फ, क्योंकि जो फर्स्ट था वो एग्जीक्यूट हो गया और वो ख़त्म हो गया। सेकंड जो थी वो लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, इसलिए वो एग्जीक्यूट होती नज़र आई। अगर हमें दोनों ग्राफ्स रखने हैं तो उसके लिए हमारी जो कमांड होती है वो होती है होल्ड ऑन। हम फर्स्ट ग्राफ के बाद होल्ड ऑन अगर लिखें तो वो ग्राफ जो है वो होल्ड कर जाता है। तो अब आप देखेंगे दोनों ग्राफ जो हैं, रेड फर्स्ट ग्राफ और जो ब्लू है वो सेकंड ग्राफ, वो दोनों शो हो रहे हैं। अब अगर मुझे दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, मैं इनकी लेबलिंग भी कर सकती हूँ। एक्स एक्सिस के लिए एक्स लेबल होता है, उसमें मैं लिखूंगी इनपुट लिख देती हूँ मैं, और वाई एक्सिस के लिए वाई लेबल, आउटपुट उसका नाम मैंने रखा है। इस तरह दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लीजेंड, ताकि पता चले कि कौन सा ग्राफ किसका है। फर्स्ट मेरी एफ ऑफ एक्स जो है वो सम की थी, तो मैं उसका नाम सम रखती हूँ, देन कॉमा, देन सेकेंड मेरी स्क्वायर की थी तो इसका नाम मैं
स्क्वायर रखती हूँ और अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूँ तो देखें आप वाई एक्सिस पे आउटपुट आ गया है, एक्सिस पे इनपुट आ गया है। रेड कलर की सम की थी तो उस पर सम लिखा हुआ है, ब्लू कलर की स्क्वायर की थी स्क्वायर है, और चूंकि ये डिस्क्रीट है इसलिए इसके आगे एक बबल बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम कमेंटिंग पे आते हैं, अगर मुझे कमेंट आउट करना हो किसी इंस्ट्रक्शन को तो उससे पहले मैं सिर्फ एक परसेंटेज साइन करूँगी। अब चूंकि इसमें एक्स की वैल्यू ये नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम एक्स की वैल्यू कोई और बता देते हैं, इसको 1 से 4 तक कर देते हैं हम इसे, 1 और 4 इंक्लूड है इसमें। और इसे अगर हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ये यहाँ पे कमांड विंडो में शो भी नहीं होगी। तो अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए आप देखेंगे अब जो ग्राफ है वो 1 और 4 के दरमियान बना है। अब वो जो -2 से 2 था उसका नहीं बना है क्योंकि वो कमेंट आउट थी, इसलिए उसने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया। ये थी मैटलैब की बेसिक्स।